सोचिए एक सुबह आप सोकर उठे और आपसे कहा जाए कि जिस घर की चौखट पर आपकी पीढ़ियां पली बड़ी है वे घर अब आपका नहीं रहा। जिस जमीन को आपके बुजुर्गों ने खून पसीने से सींचा हो वह चंद दिनों में पानी में समाने वाली है। कैसा लगेगा आपको? नमस्कार साथियों, मैं हूं विष्णु जांगिड़ और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। ये कोई कहानी नहीं है, ये खौफनाक सच है। यह सच इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर के कुपी गांव और उसके आसपास के लोग जी रहे हैं। देश के पहले रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ पिछले 14 दिनों से भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारी अमित भटनागर और कई बेबस ग्रामीण को आज सुबह पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। कसूर सिर्फ इतना था कि यह लोग अपनी ही जमीन का सही हक मांग रहे थे। 44,000 करोड़ से ज्यादा के इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे इन 2,000 परिवारों के आंसुओं की कहानी क्या है? 14 दिनों से अन्न का एक दाना त्यागे बुंदेलखंड की माटी के लिए लड़ रहे हैं अमित भटनागर की सूद लेने कोई डॉक्टर या बड़ा नेता नहीं आया। आए तो सिर्फ पुलिस की गाड़ियां। प्रशासन उन्हें बलपूर्वक वहां से हटाया गया, ये कहकर कि भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यह कहकर उस पंडाल को उखाड़ फेंका जहां से हक की आवाज बुलंद हो रही थी। आंदोलन को तो कुचल दिया गया, लेकिन उन बूढ़ी आंखों के आंसुओं का क्या जो अपने आशियाने को बचाने की भीख मांग रही है। 44,605 करोड़ रुपए का आंकड़ा बहुत बड़ा है। सरकार कहती है कि केन नदी का पानी जब लोधन बांध के रास्ते सूखे बुंदेलखंड में पहुंचेगा तो हर तरफ हरियाली छा जाएगी, खेतों को पानी मिलेगा, प्यासों के कंठ गीले हो जाएंगे। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्य सपने की कीमत कौन चुका रहा है? इस प्रोजेक्ट के पानी में करीब 2,000 परिवारों की जिंदगी डूबने जा रही है। पीढ़ियों का ठिकाना, बचपन की यादें और वो चूल्हा जिसने परिवार को लगातार पाला था, सब कुछ पानी में विलीन हो जाएगा। ग्रामीण रो रो कर कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण में धोखा हुआ है, न तो ढंग का मुआवजा मिला, न रहने को कोई छत दी गई। विकास के इस बड़े नक्शे में इन गरीब इंसानों के वजूद को जैसे मिटा ही दिया गया। दोस्तों, विकास हम सबको चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, बांध बनने चाहिए, पानी हर खेत तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास की ये इमारतें इंसानों की लाशें और उनकी बेबसी की नींव पर खड़ी की जाएगी? जिन परिवारों की जमीन पर यह 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर उन्हें ही न्याय नहीं मिला तो यह कैसा विकास है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।